आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार की उस पहल को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में लिए गए कदम का जिक्र किया जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक विकास और शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करती है। आपको उस कदम के बारे में बताएंगे। साथ ही बुधवार को करीब 1.5 साल बाद पेश हुए संभल हिंसा की रिपोर्ट ने कैसे यूपी के सियासी हलकों का तापमान बढ़ा दिया है, ये भी आपको बताएंगे। खबर यूपी की सियासत को पहुंची एक बड़ी क्षति की भी है। अगले 45 मिनट में आपको यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के साथ साथ देश दुनिया की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रदेश के विकास को रफ्तार देने वाली योगी सरकार की बेहद महत्वपूर्ण कदम के साथ। देखिए रिपोर्ट। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक तबके को देंगे, बिना जाति के, बिना क्षेत्र के, बिना भाषा के भेदभाव किए बगैर। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र आज समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान का कारण बना है। उत्थान की इसी कहानी की इस नई कड़ी का नाम है घुमंत जाति विकास बोर्ड। सत्ता की सार्थकता इस बात से तय होती है कि समाज के सबसे कमजोर तबके तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच कैसी है, और इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हमेशा से उन तबकों पर भी विशेष रूप से फोकस किया है जिनकी जिंदगी वर्षों से स्थायी पहचान, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करती रही है। और अब इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने अब घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समुदायों के विकास को नई गति देने के लिए घुमंतु विकास बोर्ड के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र आज समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान का कारण बना है, और उत्थान की इसी कहानी की इस नई कड़ी का नाम है घुमंत जाति विकास बोर्ड। सालों से मुख्य धारा से दूर रहे इन समुदायों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से जोड़ने की दिशा में ये कदम एक महत्वपूर्ण प्रयास माने जा रहे हैं। और अब एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि घुमंतु विकास बोर्ड क्या है, इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया है और इससे मुख्य तौर पर किन लोगों को लाभ पहुंचेगा। घुमंतु व विमुक्त जातियों की सही पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ इन समुदायों तक पहुंचाना है। इन समुदाय की स्थानीय और नीतिगत समस्याओं का समाधान भी खोजना है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों के बीच तालमेल बनाकर इनके उत्थान के लिए काम करना है। आवास, आजीविका सहायता दिलाकर उन्हें सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाना भी इसका उद्देश्य है। बोर्ड ऐसे समुदायों के विकास की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा निगरानी भी करेगा। इसका मुख्य काम इन समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ना होगा। यह बोर्ड जब कार्य करना प्रारंभ करेगा, ये बोर्ड इन सभी जातियों को चिन्हित करके फिर उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, सिचुएशन का लक्ष्य का मतलब सभी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करते हुए उनके जीवन को स्तर को उठाने का प्रयास भी करेगा। मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट में घुमंतु विकास बोर्ड गठन के प्रस्ताव को रखा गया था, जिसे यूपी कैबिनेट की बैठक से मंजूर भी कर दिया गया था, जिसके बाद अब गुरुवार को समाज की ओर से आयोजित आभार एवं अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोर्ड के गठन के बारे में भी बताया गया। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी कड़ा प्रहार किया कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है। जनता केवल वोट बैंक नहीं है, बिना भेदभाव के भारत के लोकतंत्र के अंदर हर जनता को शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हमने जनार्दन के रूप में उसको सम्मान दिया है, उसकी पूजा की है। बोर्ड
उनकी संरचना की बात करें तो राज्य स्तरीय समिति समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी, जो बड़े नीतिगत फैसले लेने का काम करेगी। वहीं जनपद स्तरीय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में काम करेगी, ताकि स्थानीय स्तर पर त्वरित राहत और समाधान मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार एवं अभिनंदन कार्यक्रम से उन नीतियों का जिक्र भी किया जो पहले से भी समाज में हर वर्ग तक शिक्षा सहित हर तरह की सुविधा पहुँचाने का काम कर रही है। घुमंतु जातियों के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए सरकार ने अभी तक आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जहां पर उन बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा दी जाती है, उनकी लॉजिंग फूडिंग की फ्री में व्यवस्था की जाती है। ये विमुक्त जातियां, इनको कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं कह सकता, बल्कि ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था, उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। और उसी सम्मान को प्रदान करने के लिए हम बार बार आपके बीच में आते हैं कि बहुत शीघ्र बोर्ड का कार्य रूप आगे बढ़ना चाहिए, इसका गठन और इसका कार्य रूप, गठन के स्वरूप को हम थोड़ा चेंज करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस गठन में हर एक जाति का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व भी देखने को मिले, बोर्ड में भी आवाज वहां तक पहुंच सके, उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का प्रयास करेंगे। अब घुमंतु जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी। योगी सरकार की इस पहल से न सिर्फ घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समुदायों के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच भी मजबूत होगी। और इसके साथ ही साथ लंबे समय से विकास की दौड़ में पीछे रहे इन समुदायों को सम्मानजनक पहचान और आत्मनिर्भरता की नई राह देने की दिशा में घुमंतु विकास बोर्ड एक अहम पहल साबित हो सकती है।